हमारे हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। देवकी वसुदेव जी ने महान तप किया कि संसार का स्वामी भगवान मेरा पुत्र बने। नंद यशोदा जी ये सब महान तप संपन्न, इनको सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये दुराचारियों का विनाश तो बहुत साधारण सी बात है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय की बात है जब लाखों राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। अहंकार से भरे हुए, बल से भरे हुए पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। आक्रांत पृथ्वी त्राण पाने के लिए रो रही थी। ये उस समय की बात है जब यदुवंशी राजा शूरसेन, माथुर मंडल शूरसेन मंडल का मथुरापुरी में रह करके शासन करते थे। ये मथुरा समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी। मथुरा में सदैव भगवान की उपस्थिति पाई गई है। मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। ये उस समय की बात है जब नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ पर विराजमान करके वसुदेव जी ले जा रहे थे। कंस बड़ा बलवान, स्वभाव में धूर्तता, वसुदेव जी से कहा मैं रथ हाँकूंगा, मेरी बहन है। और रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली, स्वयं रथ हाँकने लगा। रथ चल पड़ा। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाल कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। भोजवंश का कलंक। आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, तलवार खींच ली और बाल पकड़े देवकी के। वसुदेव देवकी के लिए आदेश किया, तत्काल हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ करके इनको कैद खाने में डाल दिया जाए और बहुत ही कठोर पहरा लगा दिया जाए। वर्ष वर्ष में जो संतान होती मारता गया, उसे हर बार शंका बनी रहती, पता नहीं वो भगवान किन बालक के रूप में प्रकट हो जाए। परीक्षित, पृथ्वी में बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले जो लोभी लोग होते हैं, वो चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए माता पिता भाई बंधु किसी की भी हत्या कर सकते हैं। माता की, पिता की, भाई की, बंधु की, मित्रों की, इष्ट की, किसी की भी। ऐसे स्वार्थी पुरुषों से कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, हानि ही होती है। जब कंस ने एक एक करके देवकी जी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप अनंत महिमा, अनंत बलशाली भगवान शेष जी पधारे देवकी जी के गर्भ में। अनंत भगवान जब 7वें गर्भ के रूप में देवकी के उदर में पधारे, बड़ा आनंद। पर देवकी जी को लगा कि कंस इसे भी मार डालेगा, इसलिए वो रुदन करने लगी। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि माता को बहुत दुख है और यदुवंशियों को कंस सताए ही जा रहा है, तो अपनी योग माया का स्मरण किया और योग माया को आदेश किया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास कर रही। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से
गुप्त स्थानों में रह रही। इस समय मेरा महान अंश, जिसे अनंत शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से विराजमान है। तुम जाओ वहां से उस गर्भ को रोहिणी के उदर में रखो। मैं स्वयं आ रहा हूं, अब विलंब सा आने जा रहा। अब मैं समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम प्रकट हो। योग माया को आदेश किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब समस्त द्वारपाल और सब जगह खबर पहुंच गई, गर्भ नष्ट हो गया देवकी। किसी को आंतरिक पता तो है नहीं। नगरवासी बहुत कि बेचारी के 6 तो मार डाले गए और 7वां गर्भ नष्ट हो गया। हाय, कितना कष्ट देवकी को है। देवकी जी भगवान का निवास स्थान बन गई। परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे सौम्य हो रहे थे। अब तो काले काले मेघ आकर मंडराने लगे और धीरे धीरे गर्जना करते हैं। भारी वर्षा प्रारंभ। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान का अवतार समय निशीत रात के 12 बजे। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देवरूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय में बड़े ही शुद्ध भाव थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर फिर हवा पीकर केवल तपस्या की। अभीष्ट वर प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। कितना कठिन तप। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर घोर तप करते हुए देवताओं के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। पुण्यमयी देवी उपस्थित होने वाला, इसलिए मैं यहां आई हूं। सबके पूछने पर पौर्णमासी ने बताया, तुम लोगों के प्राणाधिक प्रीतम गोपराज नंद के यहां एक पुत्र होने वाला है, जो अखिल जगत को आनंद सिंधु में निमग्न कर देने वाला होगा। पौर्णमासी की बात सुनकर सभी परमानंद में उल्लसित पुलकित गदगद वाणी से कहने लगे, देवी, आपके शुभागमन से हमारा ये ब्रज जो है महान तीर्थ हो गया। आपके लिए कृष्णांतिके यमुना जी के समीप हम एक पर्णशाला कुटी बना देते हैं। ये बात जब पौर्णमासी जी ने सुना तो उन्होंने कहा, ठीक ठीक, कृष्णांतिके अर्थात कृष्ण के समीप, ठीक, तुम्हारी बात निकल गई। जो बालक होगा उसका नाम कृष्ण होगा। नंद नंदन के रूप में स्वयं प्रभु पधार रहे। पौर्णमासी देवी कालिंदी तट के समीप पर्णशाला में भगवान के दर्शन की अभिलाषा से निवास करने लगी। पौर्णमासी देवी देवर्षि नारद जी की शिष्या और श्री कृष्ण के आगे जो गुरु बनेंगे संदीपनी जी, उनकी माता हैं। संदीपनी मुनि की माता हैं ये पौर्णमासी देवी। ये महान शक्तिमती थी और श्री कृष्ण की मधुर लीला को सब प्रकार से जानती थी। भगवान की लीला का आनंद बढ़ाने के लिए मस्खरे मनसुखा के रूप में वो मधुमंगल, तो भगवान का जो ऐश्वर्यमय अवतार हुआ वो जेल में, और जो माधुर्यमय अवतार हुआ ये नंद बाबा के यहां।
तो जो ऐश्वर्य में अवतार वापस गया, तो आप देखिएगा अक्रूर जी के साथ अक्रूर जी ने देखा जल में डुबकी लगाकर शेष सैया पर चतुर्भुज नारायण सेन, और हमारे द्विभुज मुरली मनोहर वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो कभी यहां से नहीं गए। जो गए तो देखो यहीं से निकलते ही चतुर्भुज हो गए, मथुरा में चतुर्भुज, द्वारिका में हमारे द्विभुज मुरली मनोहर नंद यशोदा के लाड़िले, वो कभी एक कदम ब्रज से बाहर नहीं गए। तो वहां योग माया के द्वारा नंद बाबा को यह पता ही नहीं चला कि हमने लाला में लाला का समर्पण किया, और पार्श्व में देखा कन्या उठाया और आ गए। जे ही आए तो जैसे जैसे दरवाजे में प्रवेश करते जाते वैसे वैसे जंजीर ताला सब फिट, और जे ही वहां गए और देवकी जी की गोद में उस कन्या को तेवी हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई। योग माया के हाथे ही दरवाजे बंद, हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई और पहरेदार जग गए, और कन्या जोर जोर से रोने लगी। जो साक्षात भगवती है, पहरेदार भागते हुए गए, कंस से कहा महाराज 8वीं संतान उत्पन्न हुई। अब तो कंस के होश नहीं, वो तो जैसे पागल हो चुका, बाल बिखरे हुए, कई जगह गिरा, दौड़ता हुआ आया, दरवाजे खोले गए। बड़ी घबराहट है, बाल बिखरे हुए, बड़ा भयानक रूप कंस का। जग गए और पैर पकड़ा और कन्या को हाथ जोड़ रही देवकी जी ने कहा भैया मारो मत, आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र होगा, ये तो कन्या है, स्त्री जाति है, अभी बच्चा है, आप क्यों मार रहे हो भैया, तुम तो बड़े कृपालु हो, और देखो हमारे कई बच्चे मार डाले तुमने, अब एक कन्या बची, इसे तो दे दो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, बहुत दीन हूं, बड़ा प्रार्थना की, लेकिन वो देवकी जी रोती रही, पैर पकड़ करके कन्या को एक चट्टान पर मार। और ये कन्या कोई साधारण कन्या तो थी नहीं, आद्या शक्ति महाभगवती। हाथ से छूट गई और सामने आकाश में देखा तो 8 आयुध, दिव्य माला वस्त्र चंदन मणिमय आभूषणों से विभूषित, धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा। देखा सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर सब स्तुति कर रहे अंबा की। और उस समय देवी ने कहा है मूर्ख, तेरी सामर्थ्य नहीं कि तू मुझे मार सके, और तू जिसे सोच रहा है ना कि मैंने मिटा दिया, अरे तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। निर्दोष की हत्या करने वाले, अब तू बच नहीं सकता, कहीं भी भाग के जा, तेरे मारने वाला आप कंस के दिमाग में आया कि संतान तो 8वीं पुत्र होनी थी, वो पैदा हो चुका, ये आकाशवाणी झूठ कैसे बोल सकती, तो पैदा तो देवकी के यहां ही होना चाहिए। बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने हाथ जोड़ा देवकी वसुदेव जी की, व्यर्थ में हमने आपको कष्ट दिया आकाशवाणी, आप मुझे क्षमा कीजिए बहनोई जी और बहन जी। और वो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वसुदेव जी से कहा कि ये विधाता भी झूठ बोलता है, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र होगा, पुत्री कैसे हो गई, मैं बड़ा पापी हूं, मैंने आप दोनों महात्माओं को बड़ा कष्ट दिया। पर वसुदेव जी आपको दुखी नहीं होना चाहिए, जो लोग तत्व को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, वो शरीर के नाश पर दुखी। देखो इनको भी ज्ञान है यार, बड़ा विचित्र है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, राक्षस स्वभाव वालों को भी ज्ञान, ये भी उपदेश दे रहे। वसुदेव जी ये शरीर को जो आत्मा मान बैठते हैं, इसी उल्टी बुद्धि के कारण ये एक दूसरे से बैर और राग द्वेष कर लेते हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारा, फिर भी ज्ञान के द्वारा देखो कौन किसको मारता है, बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे। अभी बताएंगे ठाकुर जी आके तुम्हें कौन किसको मारता है लौट के। ये जो अपने स्वरूप को भूले हुए हैं लोग, इसीलिए मैं मारना
मरने वाला हूं, मैं मारता हूं, ऐसा मैं दुख भोग रहा हूं, ये मेरे को दुख देने वाले घोर अज्ञान की बात। कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को दुख नहीं। जीव अविनाशी है, शरीराभिमान के कारण ऐसा। फिर भी मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। वसुदेव जी के चरण प्रकार, देवकी जी ने कहा भैया भैया बस पैर छूने की जरूरत नहीं है, आप खुशी रहो। यह आपने बताया नहीं कि अज्ञान के कारण ही, शरीराभिमान के कारण ऐसा होता है, अपने और पराये का भेद। बस बस आपका इसमें कोई दोष नहीं है। जब वसुदेव और देवकी जी ने इस प्रकार, तो कंस वहां से अनुमति लेके चला गया और बुलाया पूरे परिकर को और कहा योग माया ने जो कहा है वो झूठा नहीं हो सकता। 8वीं संतान पैदा हो चुकी है मारने वाली, तो ये लड़की नहीं हो सकती, ये पुत्री नहीं हो सकती, कुछ है, प्लानिंग करो। वो कह रहे पैदा हो चुका तो ब्रजय में होगा। कंस के मंत्री जितने थे वो कंस से भी ज्यादा बुरे स्वभाव वाले थे। उन्होंने कहा महाराज आज्ञा करो, ब्रज 84 कोस में आज से लेकर 10 दिन तक जितने भी बालक हुए सब मार डालेंगे हम लोग। बड़ा प्रसन्न हुआ इसका प्लान कि सबका नाश। और भगवान पहुंच चुके हैं यहां से ऐश्वर्य स्वरूप, और यहां से ब्रज के लाडिले ठाकुर कभी बाहर नहीं गए, पक्का मानना। कभी ये जितने संत जन ऐसे थोड़ी जी रहे हैं, पूरी भावना में नहीं जी रहे भाई। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहा तभंग। अब जब मैया के नेत्र खुलेंगे, लाला को देखेंगे, तो उत्सव मनाएंगे। वो कल अपने लोग फिर उत्सव मनाएंगे। श्री राधा